नमस्कार दोस्तों। विकास का मतलब होता है आगे बढ़ना, लेकिन हमारा दौर देखिए। लगातार कभी कोई पॉलिटिशियन, कभी कोई कथावाचक, कभी कोई धर्मगुरु और अब आरएसएस के सरसंघचालक साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम पीछे की तरफ दौड़ लगाएं, वो भी बहुत ही द्रुत गति से, यानी कि तेज स्पीड के साथ। इसी कोशिशों में मोहन भागवत साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने बताए हैं हिंदुओं के 4 प्रकार, 4 तरह के हिंदू होते हैं मोहन भागवत साहब के बयान के हिसाब से। पहले हिंदू तो वो जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरे हिंदू वो जो कहते हैं इसमें गर्व करने वाली क्या बात है, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, गर्व करने वाली तो कोई बात है नहीं। तीसरे हिंदू वो जो कहते हैं हिंदू तो हैं, लेकिन बाहर इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अंदर चलो अंदर बताते हैं कि हम हिंदू हैं। वो किसी डर के कारण, किसी लोभ के कारण, किसी स्वार्थ के कारण ऐसा करते हैं। चौथे तरह के भी हिंदू होते हैं, वो ये हिंदू है जो भूल चुके हैं कि वो हिंदू हैं, और कुछ लोग इनके इस भुलक्कड़ी को बनाए रखना चाहते हैं, उनको इससे फायदा होता है। ये बयान दिया है मोहन भागवत साहब ने। मतलब मोहन भागवत साहब एंडोर्स क्या कर रहे हैं, वो एंडोर्स कर रहे हैं जन्माधारित धर्म व्यवस्था को, और बता रहे हैं कि जो जन्माधारित आपकी धार्मिक पहचान है, अगर वो हिंदू है तो आप बेहतर मनुष्य हैं, जो आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी से मैच भी करती है। लेकिन वहीं वो ये भी कहते हैं कि जहां जहां अशांति है, गड़बड़ है, वहां वहां हिंदुओं की जनसंख्या कम होगी। अब इन दोनों चीज़ों को जब मैं मिलाकर देखता हूं तो मुझे लगता है शायद हिंदू धर्म की जो विशेषताएं रही हैं, या हिंदू धर्म का जो दर्शन रहा है, या तो मोहन भागवत साहब उससे अनभिज्ञ हैं या फिर वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो सामाजिक चीज़ें हमारे आसपास घटित हो रही हैं, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक, मोहन भागवत साहब को उसका भी भान नहीं है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, मोहन भागवत साहब को ये भी अगर पता होता तो उन्हें इल्म होता कि अशांति और गड़बड़ी का कारण जो है वो नफरती माइंडसेट है, कोई धार्मिक पहचान नहीं, या धार्मिक पहचान के लोगों की संख्या नहीं। बहरहाल मोहन भागवत साहब ने एक रिग्रेसिव बयान दिया है, और हमें लगता है कि जिम्मेदारी है हमारी उसको एनालाइज करने की। तो द मॉलिटिक्स शो में मोहन भागवत साहब के बयान का करेंगे पोस्टमार्टम कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, 4 प्रकार बताए उन्होंने हिंदू धर्म के। पहला तो वो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन से लोग हैं वो जो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। 3-4 चीजें हैं। एक आपने विजुअल देखा होगा अभी कि कांवड़िए किस तरीके से पुलिस बल के साथ बिहेव कर रहे थे, किस तरीके से जब वो कांवड़ यात्रा में जाते हैं तो हुड़दंग मचाते हैं, किस तरीके से नफरती बयानबाजियां करते हैं, नफरती नारे लगाते हैं, और किस तरीके से डर क्रिएट करके रखना चाहते हैं दूसरे धर्म के लोगों के सामने। क्या ये वो लोग हैं जो कह सकते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं? नंबर 2, क्या वो लोग जो अपने त्योहारों में मस्जिदों के सामने चले जाते हैं, अश्लील गाने बजाते हैं, धर्मोत्तेजक नारे लगाते हैं, क्या ये वो लोग हैं जो कह सकते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं? या फिर वो लोग जो चाहते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों के पहनावे पर, उनके खाने पर, उनके सोचने पर, उनके तौर तरीकों पर, उनकी संस्कृति पर कंट्रोल कर सकें, कब्जा कर सकें, और केवल दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर क्यों, अपने ही धर्म मतलब हिंदू धर्म की ही अगर बात करें तो उसमें भी लोगों के खाने, पहनावे, पूजा पद्धति पर वो लोग कंट्रोल कर सकें? क्या ये वो लोग हैं जिनके लिए मोहन भागवत कह रहे हैं कि एक तबका होता है जो कहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं? तो ये हैं गर्व से हिंदू कहलाए जाने वाले लोग क्या? ये बड़े सवाल उठते हैं। उसके बाद एक सवाल ये उठता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जन्म तो उनका भी हिंदू परिवार में ही हुआ था, तो जन्म के आधार पर देखा जाए तो हिंदू थे बाबा साहेब अम्बेडकर, लेकिन हुए थे पैदा एक दलित परिवार में। मतलब जातीय पहचान थी उनकी दलित की। बहुत सारे लोग अब भी दलित पैदा होते हैं, मतलब जातीय पहचान मिट तो नहीं गई। बाबा साहेब अम्बेडकर खत्म हो गए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते करते, भाषण देते देते, किताब लिखते लिखते, लेकिन कास्ट का एनिहिलेशन हो नहीं पाया। उत्पीड़न, प्रताड़ना अब भी जारी है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक हम खबरें देखते हैं कि किस तरीके से दलित पहचान के कारण दलित युवकों के साथ हिंसा होती है। कभी घोड़ी पर बैठ जाते हैं इसके लिए, कभी मूंछ रख लेते हैं इसके लिए, और सवर्ण जाति के लोग करते हैं। अब ये सवर्ण जाति और दलित जाति, ये दोनों लड़के जो हैं उनकी धार्मिक पहचान तो हिंदू की ही है, तो कौन कह सकता है गर्व से कि हम हिंदू हैं? वो सवर्ण जाति वाला व्यक्ति जो दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति की प्रताड़ना करता है वो कहेगा क्या कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? या जो प्रताड़ित हो रहा है दलित व्यक्ति वो कहेगा गर्व से कहो हम हिंदू हैं? मोहन भागवत साहब, कौन कहेगा गर्व से कहो हम हिंदू हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर क्यों नहीं कह पाए गर्व से कहो हम हिंदू हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्यों गर्व हो? एक सवाल ये भी उठता है, भाई मनुष्य मात्र जो है कोई फॉर्म नहीं भरता पैदा होने से पहले। किस परिवार में पैदा होगा,
धार्मिक पहचान क्या होगी, जातीय पहचान क्या होगी, लैंगिक पहचान क्या होगी, कौन सी जगह वो पैदा होगा, किस देश का वासी होगा, किस प्रदेश का वासी होगा, कौन सी भाषा बोलने वाला होगा, क्या उसका कलर होगा। इस सब के लिए कोई फॉर्म तो भरता नहीं कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से पहले, कोई एफर्ट तो नहीं डालता है। संयोग है किस जगह आप पैदा हो रहे हैं, किस परिवार में पैदा हो रहे हैं, आपका धार्मिक पहचान, आपकी जातीय पहचान, ये सब कुछ संयोग है। तो जो संयोग है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं, जिसके लिए हमने कोई मेहनत ही नहीं की, उस पर गर्व क्यों करें? इलॉजिकल लगता है। दूसरी बात, जब आप गर्व करते हैं अपने धार्मिक पहचान के ऊपर जो कि जन्माधारित है, जिसके लिए आपने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, तो एक तरफ आपके मन में श्रेष्ठता बोध पैदा होता है अपने धार्मिक पहचान को लेकर, और दूसरी तरफ दूसरों के धार्मिक पहचान को लेकर जो आपसे अलग हैं, एक हीनता बोध भी पैदा होता है कि जब ये तो निम्न लोग हैं और हम उच्च लोग हैं। और आप मोहन भागवत के पूरे बयान को जब आप सुनेंगे तो वो कहते हैं, जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुस्तान वर्ड एक तो यूज करते हैं, बहरहाल उस पर हंसा जा सकता है, वो कहते हैं कि जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो एक संभावना छोड़ते हैं तमाम लोगों को कि वो वापस हिंदू धर्म में आ सकते हैं। क्यों भाई, क्या जरूरत है? इसका मतलब तो वही श्रेष्ठता बोध है ना जो डिफरेंस का आधार बनता है, डिस्क्रिमिनेशन का आधार बनता है। तो एंडोर्स मोहन भागवत साहब क्या डिस्क्रिमिनेशन को कर रहे हैं? उनके बयान से तो ऐसा ही लगता है। एक और बात करिए कि विशेषता क्या होगी ऐसे लोगों की जो कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो एक किताब होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए जिससे वो सहमत हो। तो वो किताब क्या मनुस्मृति है, और अगर वो किताब मनुस्मृति है तब तो वर्णाश्रयी जो आइडिया है उसमें बिलीव करते होंगे अपने आप को गर्व से हिंदू कहने वाले लोग। और अगर वर्णाश्रयी व्यवस्था में वो बिलीव करते हैं तो दलितों की या फिर पिछड़ी जाति के अन्य लोगों की, आदिवासियों की क्या स्थिति होगी? अगर मनुस्मृति में वो यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, तो महिलाओं की क्या स्थिति होगी? तो मोहन भागवत साहब किन लोगों के लिए कह रहे हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं वाला तबका? क्या ये उस तबके को एड्रेस किया जा रहा है जिस तबके को धार्मिक पहचान के नाम पर, धार्मिक प्रतीकों के नाम पर बीजेपी का वोटर बनाया जा चुका है, या कोशिश की जा रही है कि धार्मिक नाम पर, धर्म के कारण, धार्मिक प्रतीकों के नाम पर वो बीजेपी को वोट देता रहे? केवल उन लोगों को एड्रेस किया जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल जो है उनके इस बयान से उठता है। अच्छा, बयान में एक बात वो कहते हैं कि जहां जहां अशांति है, गड़बड़ है, वहां हिंदुओं की जनसंख्या कम होगी। अब बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स मैं इसके नहीं दूंगा, जो ऑनगोइंग चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं। राम मंदिर, चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, गोपाल राव, गोविंद गिरी, इनमें से तो कोई भी मुस्लिम नहीं दिख रहा है, ईसाई भी नहीं दिख रहा है, सिख भी नहीं दिख रहा है। ये सब तो हिंदू थे। जितने लोग जेल गए, जो छोटे कर्मचारी थे, वो सब भी हिंदू ही थे। तो फिर वहां तो हिंदुओं की जनसंख्या कम नहीं थी राम मंदिर के ट्रस्ट में, वहां कैसे गड़बड़ हो गया? वहां कैसे अशांति हो गई? वहां कैसे राम, जो हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों में सबसे ऊपर इस वक्त हैं, उनको चढ़ाए गए चढ़ावे की चोरी हो गई? कैसे हो गई? हिंदुओं की जनसंख्या तो ज्यादा थी। तो इस बात का जवाब कोई देना चाहिए जो कहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरी बात, जंतर मंतर, यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक प्रोटेस्ट जो कई दिनों से चल रहा है वो है कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। सोनम वांगचुक जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके साथ और स्टूडेंट्स जो हैं कई, वो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। कॉकरोच जनता पार्टी, इसके फाउंडर अभिजीत दीप के, शुरुआती प्रवक्ता जो थे इसके वो तो विजेता दहिया, आशुतोष रांका, सौरभ दास। अब ये आशुतोष रांका, विजेता दहिया, सौरभ दास, अभिजीत दीप के, सोनम वांगचुक, ये 5 मेजर नाम हैं। इन 5 में तो कोई भी नाम के हिसाब से लगता नहीं कि मुसलमान, सिख या ईसाई हो, हैं तो ये हिंदू। अशांति और गड़बड़ क्यों है? हिंदुओं की जनसंख्या ही ज्यादा है वहां। तो फिर नीट का पेपर लीक होता है, बच्चे खुदकुशी करते हैं, आप उस लिस्ट को देख लीजिए, हैं तो हिंदू सारे, वहां अशांति और गड़बड़ क्यों है? तो अशांति और गड़बड़ी को मोहन भागवत साहब चाहते हैं धार्मिक चश्मा पहना देना, धार्मिक जामा पहना देना। लेकिन ये केवल इलॉजिकल ही नहीं बल्कि क्रिमिनल भी दिखता है, क्योंकि अशांति और गड़बड़ी तो मणिपुर में है। मणिपुर में जो सबसे बड़ी आबादी है वो हिंदुओं की है। क्यों है अशांति और गड़बड़ी वहां पर? अशांति और गड़बड़ी क्यों है मध्य प्रदेश के छतरपुर में, जहां पर महिलाएं चिता पर लेट गई हैं सिंबॉलिकली प्रोटेस्ट करते हुए? क्यों अशांति और गड़बड़ी इंदौर में थी पानी की समस्या के कारण? क्यों अशांति और गड़बड़ी दिल्ली में वाटर क्राइसिस के कारण थी? वहां पर कौन सा हिंदुओं की जनसंख्या कम थी इसलिए अशांति और गड़बड़ी थी? तो क्या लौकिक जो सवाल हैं उन सबको परे खेल देने की एक कोशिश
मोहन भागवत कर रहे हैं उनके इस बयान से? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो एक तरीके का तो उन्होंने हिंदू बताया, वो लोग जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि गर्व की क्या बात है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, ठीक बात है और ऐसा ही होना चाहिए। मतलब गर्व की क्या बात है, हमारे धार्मिक पहचान में हमारा कोई योगदान नहीं, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। किसी ने वाइवा वोस तो किया नहीं कि भैया कौन से धर्म में तुमको पैदा होना है और हमने चुना हो और हमारे चुनाव के आधार पर हमको मिला हो। चुनाव तो है नहीं, है तो संयोग है, तो गर्व की कोई बात नहीं है। तीसरा प्रकार उन्होंने बताया कि बाहर नहीं कह सकते हैं, और मोहन भागवत कहते हैं ये वो वाले हिंदू हैं जो डर रहे हों या कोई स्वार्थ हो, बाकी छोड़ दीजिए। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी की सरकार को आरएसएस का समर्थन था। ऑब्वियसली बीजेपी की सरकार है, आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के लिए क्या मायने रखती हैं ये हम में से किसी से छिपा नहीं है। 12 सालों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के। आरएसएस के समर्थन वाली सरकार जो है वो देश के अंदर है। सब लोग यही कहते हैं कि हम हिंदू रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब तो अलग अलग राज्यों में जो चुने हुए मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे शुवेंदु अधिकारी हो। इसके बावजूद ये कौन सा तबका है हिंदुओं का जो डर रहा है बाहर अपने आप को हिंदू कहने से? और अगर ऐसा है तो पहले तो आरएसएस अपनी प्रतिबद्धता जांचे, मोहन भागवत साहब जांचे कि आरएसएस फेल रहा है क्या, और फिर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर सवाल उठाए कि ऐसी क्यों स्थिति है कि हिंदुओं का एक तबका डर रहा है अपने आप को हिंदू कहने में। और इसीलिए मैंने कहा कि या तो वो अखबार देखते नहीं होंगे या खबरें उनको पता तो होंगी लेकिन वो कन्वीनियंटली उनको इग्नोर कर देते होंगे। चौथी तरह का हिंदू उन्होंने बताया कि भूल गए हैं कि हिंदू हैं, और कुछ लोग उनकी इस भुलक्कड़ी में फायदा उठाते हैं और वो चाहते हैं ये भूले ही रहे। किन लोगों की तरफ ये इशारा है? क्या वो लोग जो बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं? क्या वो लोग जो संविधान के बेसिक प्रिंसिपल, सेक्युलरिज्म हो या समानता हो, ब्रदरहुड हो, फ्रेटर्निटी हो, इन सब में यकीन करते हैं? क्या इन लोगों के बारे में मोहन भागवत की ये राय है कि ये लोग भूल गए हैं कि ये हिंदू हैं? क्या वो लोग जो हिंदुओं के दर्शन की सबसे बड़ी जो बात थी, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस धारणा में जो लोग यकीन करते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है मोहन भागवत के नजर में? क्या उनके लिए वो ऐसे हिंदू हैं जो भूल चुके हैं वो हिंदू हैं? तो कुछ चीजें केवल कह देने से काम नहीं चलती है, क्लियर भी करना होता है, स्पष्ट भी करना होता है। तो मोहन भागवत ने 4 प्रकार तो बता दिए हिंदुओं के। इससे पहले एक धर्मगुरु अपने आप को कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों में कई सारे डिस्क्रिमिनेशंस बता दिए। तो डिस्क्रिमिनेशन आप बता तो रहे हैं, क्लैरिटी भी दीजिए, स्पष्टता भी दीजिए कि किस आधार पे बता रहे हैं, वरना हम जो समझेंगे वो हम बताएंगे। तो जो हमने सोच समझा वो आपको बताया। आप क्या समझ रहे हैं ये ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार। बहुत बहुत शुक्रिया।